हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ब्लाउज की कटिंग शेयर करने वाली हूँ विदाउट लाइनिंग। इसके जो मेजरमेंट का वीडियो है मैंने पहले ही आपके साथ शेयर किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। तो ब्लाउज का मैंने इस वाले ब्लाउज का मेजरमेंट लिया था, जिसको मैंने डायरी में नोट किया था कि किस तरीके से हमें मेजरमेंट लेना है। तो उसी मेजरमेंट के हिसाब से आज मैं कटिंग करना बताऊंगी। तो चलिए मेजरमेंट निकाल लेते हैं और कटिंग शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमें कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है इस तरीके से, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। डबल फोल्ड बिछा लेना है। हम 1 बाय 1 पार्ट कटिंग करेंगे, एक एक पार्ट करके दिखाएंगे आपको कटिंग करके। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें बिछा लेना है और कपड़े को हमें चेक करना है कि हमने यहाँ पर परफेक्ट रखा है या नहीं। तो हमारा जो चेस्ट था वो 44 था। 44 का 1/4 होता है 11 इंच। तो 11 इंच हमारा परफेक्ट है। इसके बाद हमने देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन हमारे पास 2 से 2.5 इंच है। तो परफेक्ट कपड़ा हमारा रखा हुआ है। अब हम यहाँ पर जो ब्लाउज का मेजरमेंट है उसकी मार्किंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे लेंथ के लिए। जो तैयार लेंथ है हमारी यहाँ पर 14 इंच है। तो हमने यहाँ पर 14 इंच पर मार्किंग कर ली। ये टुकड़ी वाला ब्लाउज है तो ये हमारा चारों तरफ से नीचे तुरपाई के लिए फोल्ड होगा। तो इसमें हमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा चाहिए होगा नीचे तुरपाई फोल्ड के लिए। तो ये जो हमारी मार्किंग थी वो बिल्कुल तैयार ब्लाउज की थी 14 इंच। तो 2 इंच हमने नीचे एक्स्ट्रा लिया जो तुरपाई फोल्ड के लिए होगा। उसके लिए भी हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे स्केल की सहायता से। बराबर से रखेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद देखिए हमें ऊपर से मार्किंग करनी है आर्म होल के लिए। तो हमें शोल्डर कितना चाहिए, तो शोल्डर हमारा यहाँ पर 14 इंच है। तो 14 का हम हाफ लेंगे। इसमें ब्लाउज की जो गले की लेंथ है वो हैवी नहीं है, नॉर्मल साइज है, इसलिए हमने यहाँ पर 7 इंच शोल्डर लिया है। इसके बाद हमें लेना है आर्म होल की लेंथ। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर आर्म होल को भी 7 इंच लिया है। हमने जब मेजरमेंट लिया था बिल्कुल परफेक्ट उसमें नापा था और हाफ इंच प्लस किया है उसमें। तो यहाँ पर हमने 7 इंच आर्म होल के लिए निशान लगा दिया और इस निशान पर हमें यहाँ पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये हमारा इतना हो गया। अभी हमें देखिए मेजरमेंट लेना है किसका, आर्म होल के राउंड का। तो फ्रंट पार्ट का जो आर्म होल राउंड होता है वो हमारा होता है 1/2 इंच पर और बैक पार्ट का जो आर्म होल होता है उसका राउंड होता है 1.5 इंच पर। तो दोनों निशान हमने लगा दिए। अब दोनों को हमें यहाँ पर गुलाई दे देनी है। इसके बाद जो गले की हमें विड्थ लेनी है वो लेनी है 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर हम मार्क करेंगे विड्थ के लिए। इसके बाद लेंथ लेनी है, जितना भी हमें हमारा जो गले का लेंथ है वो चाहिए उसके लिए। तो 7 इंच हमने यहाँ पर गले की लेंथ ली है। इसको बराबर से मिला देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी। इसके बाद हमें यहाँ पर आर्म होल और गले पर दोनों पर गुलाई का निशान लगा देना है। गले पर हमें 1 इंच का निशान लगाना है ऊपर की साइड और इसी पर हमें गुलाई दे देनी है इस तरीके से। देखिए ये हो गया। अभी हमें आर्म होल की भी गुलाई दे देनी है जैसे भी हमने मार्किंग की है उस हिसाब से। के बाद हमें फिटिंग का निशान लगाना है। तो हमारा 44 का 1/4 11 इंच आया था। तो 11 इंच पे हमें मार्किंग करनी है। नीचे की साइड हमारा 38 इंच था। 38 का 1/4 आया हमारा 9.5 इंच। 1/2 इंच हम डॉट के लिए मार्किंग करेंगे जो हमारी प्लेट्स पड़ती है और 2 इंच हमारा हो गया मार्जिन। तो इन सभी लाइनों को हम सीधा कर देंगे। स्केल की सहायता से इसको हम सीधा कर देंगे। इसके बाद जो हमारी बैक साइड में प्लेट्स पड़ती है उसकी हमें विड्थ लेनी होती है 3.5 इंच और लेंथ लेनी होती है 5.5 इंच। तो हमें यहाँ पर मार्जिन को लेते हुए 6 इंच का निशान लगाया है। हाफ इंच हम दोनों साइड से मार्किंग करेंगे और यहाँ पर एक प्लेट्स का मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारी बैक साइड की प्लेट्स वाली डॉट्स हो गई है।
तो अभी हमारी बैक पार्ट की मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। एज इट इज मार्किंग पर हमें कटिंग करके बैक पार्ट के पल्ले को निकाल लेना है और इसी के साथ हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अभी हमारे बैक पार्ट की मार्किंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है कटिंग के साथ। तो अभी हम इसको साइड रखेंगे, बचे हुए फैब्रिक को बराबर से मिला करके बिछाएंगे। इसको बिछा लीजिए बिल्कुल बराबर से, सिलवट बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसको बिछाने के बाद जो हमने बैक पार्ट की कटिंग की है उसको लेना है और इसके ऊपर बराबर से मिलाते हुए हमें रखना है। इस तरीके से हम बराबर से रखेंगे इसको मिलाते हुए। तो हमने बैक पार्ट पर ही फ्रंट वाले आर्म होल की मार्किंग कर दी है ताकि हमें कटिंग करने में आसान हो। तो हमें देखिए वन साइड से दोनों पल्लों को मिला करके रखना है इस तरीके से। अभी हमें चौक लेनी है जो और आर्म होल राउंड से लेकर नीचे तक हमें इसकी मार्किंग करनी है। ये हमारा हो गया। देखिए जहाँ पर हमारे फिटिंग का निशान आ रहा है वहां पर भी हमें ऊपर और नीचे निशान लगा देना है। नीचे की साइड हमारी डॉट्स आती हैं, उसके लिए हमें अभी एक्स्ट्रा चाहिए। ये हमने निशान कंप्लीट कर लिया। फिटिंग वाले निशान को भी हम ऊपर नीचे लगा देंगे इस तरीके से ताकि हमें फिटिंग की लाइन देने में आसानी। इस तरीके से लेने के बाद हमें यहाँ पर फिटिंग वाले निशान को मिला देना है। तो ये हमारा फिटिंग वाला निशान हो गया। अभी हमें आर्म होल का जहाँ पर हमने शेप का निशान लगाया है उस पर लाइन ड्रॉ करनी है। तो नीचे की साइड से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया जो भी हमारी डॉट्स में जाता है उसके लिए, ताकि जब भी हम यहाँ पर नीचे तुरपाई फोल्ड के लिए करें तो हमें कपड़ा बराबर मिले। तो इसको करने के बाद हमें आर्म होल का शेप देना है। तो ये हमारा आर्म होल का शेप हो गया। फ्रंट वाले आर्म होल का शेप हम बाद में लगाएंगे। इसके बाद हमें गले के लिए मार्किंग करनी है। जो फ्रंट पार्ट में हमें गले की लेंथ चाहिए, तो इसके लिए हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से इंची टेप को रखा है और जितना भी हमारे गले का लेंथ है उसके लिए हम मार्किंग करेंगे। तो हमने यहाँ पर 7 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद ऊपर से हमें विड्थ लेनी है। 2.5 इंच लेंगे हम विड्थ को और सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे 7 इंच पर। यहाँ पर हमने चौकोर बॉक्स बना दिया है। अभी इसमें हम गले का शेप देंगे गोलाई। ये हमने कर दिया। अभी हमें देखना है चेस्ट पॉइंट हमारा कहाँ पर आ रहा है। तो हमने जब ब्लाउज की मार्किंग की थी तो उसमें हमारा जो चेस्ट पॉइंट है वो 10.5 इंच पर आ रहा है। तो 10.5 इंच पर हमने यहाँ पर एक निशान लगा दिया है। अभी देखिए नीचे की साइड से हमें मार्किंग करनी है कि हमें नीचे से इसकी विड्थ कितनी लेनी है। तो यहाँ से हम इसकी विड्थ लेंगे 3.5 इंच। तो 3.5 इंच पर हमने मार्क कर दिया। इसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। तो लेंथ का हम मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पर। हमने यहाँ पर 4.5 इंच पर मार्किंग कर। देखिए जो हमारा यहाँ पर पॉइंट था तो बिल्कुल सेंटर पर हम पॉइंट लगाएंगे और वहां से हम 2 इंच पर मार्किंग करेंगे इस तरीके से। ये हमारी फिटिंग वाली डॉट्स हो गई। अभी हमें देखिए लाइन ड्रॉ कर देनी है इसकी इस तरीके से। इसके बाद यही इसी पॉइंट से हमें नापते हुए आर्म होल की साइड की डॉट लगानी है। उसके लिए मार्किंग हमने 2 इंच पर किया। इसके बाद यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्किंग किया। सभी लाइनें को मिला देंगे इस तरीके से। अगर आपको इस तरीके से डॉट लगानी नहीं समझ में आती है तो आपको मैं एक तरीका और बताती हूँ जिससे कि आपको डॉट लगाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि किस तरीके से आप डॉट लगा सकते हैं। तो सेंटर पर मार्क करने के बाद हमें एक चूड़ी लेनी है। इस तरीके से सेंटर पर हमें बराबर से रखना है और गोलाई दे देनी है। और इसके बाद इन्हीं लाइन को मिलाते हुए हमें 2-2 इंच पर गैप देते हुए लाइनिंग ड्रॉ करनी होगी। तो देखिए हमारे यहाँ पर परफेक्ट गोलाई शेप बन करके आ जाएगी। इस तरीके से आप डॉट के लिए परफेक्ट मार्किंग कर सकते हो। तो ये हमारा यहाँ पर डॉट्स बन करके कंप्लीट हो गया है। अभी हमें इसको एज इट इज यहाँ पर कटिंग कर लेना है।
तो हमने यहाँ पर इसकी कटिंग कर ली, एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हम हटा देंगे। तो देखिए अभी हमें क्या करना है, आर्मोल राउंड की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डाउन का निशान लगा देंगे और इसको भी कटिंग करके निकाल देंगे। ये हमने देखिए कट करके निकाल दिया, आर्मोल राउंड हमारा कटिंग हो गया। अभी हमें गले की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर गले की भी कटिंग हमने कर ली है। तो यहाँ पर बैक एंड फ्रंट दोनों पार्ट हमारे परफेक्ट तरीके से कटिंग होकर के रेडी हो गए हैं। तो अभी हमें इनको साइड कर लेना है। आई होप आपको कटिंग समझ में आई होगी। तो अभी हमारा जो बचा हुआ फैब्रिक है उससे हमें बाजू की कटिंग कर लेनी है। तो बाजू की कटिंग मैंने पिछले भी वीडियो में बताई हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज जा करके देखिए। तो यहाँ पर हमें जो भी कपड़ा बचा है इसको डबल फोल्ड करके फिर एक बार फोल्ड करना है। फोर्थ पार्ट में हमें इसको रख लेना है इस तरीके से, देखिए। तो अभी हमने यहाँ पर फोर्थ पार्ट में रख लिया है। अभी हमें मार्किंग करनी है। तो जो हमारी तैयार लेंथ है उसके लिए मार्किंग करेंगे हम यहाँ पर। तो 5.5 हमारी तैयार लेंथ है और 2 इंच हमें तुरपाई फोल्ड के लिए चाहिए, उसके लिए मार्किंग करेंगे हम। 2 इंच हमारा तुरपाई के लिए। तो हमारा यहाँ पर 7 इंच आ गया। 7 इंच पर मार्किंग हमने कर दी है ऊपर की साइड। अभी हमें नीचे की साइड भी 7 इंच पर मार्किंग करनी है। तो देखिए अभी हमें लेना है आर्मोल राउंड। तो वो किस तरीके से हम लेते हैं, आर्मोल राउंड हम चेस्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं। चेस्ट हमारा 1/4 11 इंच था, तो हमें यहाँ पर आर्मोल राउंड का जो शेप चाहिए वो भी 11 इंच चाहिए, जिसके लिए हमारे पास यहाँ कपड़ा कम है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो भी हमारे पास कपड़ा बचेगा उससे हम दोनों साइड 2-2 इंच की पट्टी अटैच कर देंगे। देखिए हमें कितना चाहिए, इतना। तो इतनी पट्टी हम कट करके अलग से ज्वाइन करेंगे, तब जब हम सिलेंगे। यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे। 7.5 इंच हमारी यहाँ पर बाजू की फिटिंग है, 2 इंच एक्स्ट्रा। यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट कपड़ा है, ठीक है। ज्वाइंट हमें सिर्फ ऊपर से लगाना है, तो पट्टियां कटिंग करके लगा देंगे। अभी हमें देखिए बाजू के डाउन देना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे और इस पर हम तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। इसके बाद हमें यहाँ पर फिटिंग से मिला देना है और यहाँ पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट कपड़ा है, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देनी है। देखिए इस तरीके से हमारी फिटिंग आएगी बाजू की। तो यहाँ पर ऊपर से हम गोलाई देंगे इस तरीके से, एज इट इज इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। फुल वीडियो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया है। फ्रंट एंड बैक पार्ट कटिंग करके दिखाया, बाजू भी कटिंग करके दिखाई। तो यहाँ पर एक विदाउट लाइनिंग वाले ब्लाउज की कटिंग करके हमने रेडी कर ली है। फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके के और भी वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच।